मैं सुबह से अंडे पर बैठे बैठे थक गई हूँ। अब थोड़ी देर तुम अंडे पर बैठो, मैं नदी से पानी पीकर आती हूँ। थोड़ी देर में आ भी जाना, तुम जब भी नदी पर जाती हो शाम को ही लौटती हो। मुझे भोजन लेने भी जाना है। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। थोड़ी देर बैठने से तुम कोई मर नहीं जाओगे। जैसे ये अंडा मेरा है वैसे ही तुम्हारा भी है। ये कहते हुए गोरी कवि अपने घर से नदी की तरफ चली जाती है। गोरी कवि नदी पर जाती है। वहाँ पर तोता, कबूतर और चिड़िया भी बैठे हुए होते हैं। गोरी कवि चिड़िया से पूछती है, चिड़िया आप सब कहाँ जा रहे हैं? गोरी बहन, हम सब दूसरे जंगल में सैर के लिए जा रहे हैं। हम सब दोस्त वहाँ पर पार्टी करेंगे और बहुत मजा करेंगे। मैं भी जाऊंगी आपके साथ सैर के लिए। मगर गोरी बहन, आपने तो अंडा दिया हुआ है, अंडे पर कौन बैठेगा? अंडे पर मेरा पति बैठ जाएगा। ये सुनकर कबूतर और तोता हंसने लग जाते हैं। पहली बार सुन रहा हूँ अंडे पर माँ की बजाय अंडे का पिता बैठेगा। हा हा हा। आप जाएं, मैं कालू जी को बता के आपके पीछे पीछे बस अभी आई। ये कहकर गोरी कवि पानी पिए बगैर ही घर की तरफ चली जाती है। नहीं, तुम सैर के लिए नहीं जाओगी, मुझे भोजन लेने भी जाना है और तुम अंडे पर बैठोगी। क्या मुसीबत है, मैं तो बस अंडे के लिए ही रह गई हूँ। सब घूम फिर रहे हैं और मैं बस अंडे पे ही बैठी रहती हूँ। मगर कालू कौवा गोरी की कोई बात सुने बगैर ही भोजन लेने के लिए चला जाता है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता मैं तो कहीं भी आ जा नहीं सकूंगी। गोरी कुछ सोचकर घर से बाहर निकलती है। वो ये भी नहीं सोचती कि उसका अंडा अकेला है। गोरी को एक दूसरी कवि मिल जाती है। मैं तुम्हें इस काम का 100 रुपया दूंगी और भोजन भी दूंगी। मगर मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे अंडे पर बैठना है। जब तक मेरे अंडे से बच्चा नहीं निकलता तब तक मेरे अंडे पे बैठना है। उस कवि को तो ये काम बहुत आसान लगता है और वो मान जाती है। फिर गोरी कवि उस दूसरी कवि को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। घर जाकर गोरी कवि लाई गई उस किराए की माँ को अपने अंडे पर बिठा देती है। अब मेरा काम आसान हुआ, अब मैं बाहर भी जा सकूंगी, घूमने फिरने भी। मालकिन जी, आप मेरे लिए दाना ले आइएगा, बाकी आप चिंता ना करें, मैं आपके अंडे की अच्छे से रक्षा करूंगी। हाँ हाँ, मैं दाना ले आऊंगी, तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना। फिर गोरी अपने सैर सपाटों के लिए निकल जाती है। गोरी, तुम अपने अंडे को अकेले छोड़कर आ गई। नहीं, मैंने अपने अंडे के लिए किराए की माँ रख ली है, वो बैठेगी अंडे पर और मैं घूमू फिरूंगी। अरे गोरी, तुम कैसी माँ हो जो अपने अंडे के लिए किराए की माँ रख ली। एक माँ तो अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है और तुम हो के अपने अंडे की रक्षा खुद नहीं कर सकती और किराए की माँ ले ली। दूसरी तरफ कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ मेरे घर पे क्या कर रही हो और मेरे अंडे पे क्यों बैठी हो? मेरा नाम गुलाबो है और आपकी पत्नी ने मुझे किराए पे रखा है। मैं आपके अंडे पे बैठूंगी जब तक आपके अंडे से बच्चा नहीं निकल आता और वो मुझे इस काम के लिए 100 रुपया देंगी और भोजन भी देंगी। कालू कौवा तो ये सब सुनता है तो हैरान रह जाता है अपनी पत्नी की हरकतों पे। मुझे तो
बहुत भूख लगी हुई है। मैं तो सुबह से इस अंडे पर बैठी हुई हूँ। अगर आपके पास कुछ दाने हैं खाने के लिए तो मुझे भी दे दें। कालू कौवे के पास 2 दाने थे। वो उस गुलाबों को वो दाने देता है। नहीं, ये एक दाना आप खा लें और एक मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आपकी पत्नी कह कर गई थी कि वो खाना बाहर से ही खाकर आएगी। कालू कौवा तो ये सब सुनता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि पहली बार कालू कौवे से किसी ने बहुत प्यार से बात की थी। गोरी तो शाम होने को थी तो उस टाइम पे घर वापस आती है। गुलाबो, मैं आ गई हूँ, और हाँ, सुबह सवेरे जल्दी ही आ जाना, मुझे कहीं काम से जाना है। फिर गोरी कवि अपने अंडे पर बैठ जाती है और गुलाबो अपने घर की तरफ चली जाती है। अगली सुबह गोरी कवि फिर से गुलाबो को अंडे पर बिठाकर चली जाती है। दूसरी तरफ गुलाबो और कालू में दोस्ती होती गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कालू और गुलाबो में प्यार बढ़ता गया। एक दिन कालू कौवा गुलाबो से कहता है, गुलाबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? आपकी पत्नी तो वो गोरी कवि है, फिर आप मुझसे शादी क्यों करेंगे? गुलाबो, मैंने गोरी से शादी सुकून के लिए की थी और गोरी से मुझे एक दिन भी सुकून नहीं मिला, इसलिए मैं अब तुमसे दूसरी शादी करना चाहता हूँ और गोरी को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा उस गुलाबो से शादी कर लेता है। गुलाबो, आज से तुम इस घर की मालकिन हो और मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। गुलाबो तो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ गोरी कवि घर वापस आती है तो दरवाजा बंद होता है। वो घर के बाहर से ही आवाजें देती है, कालू, अरे ओ कालू, दरवाजा खोलो। कालू, मैं गोरी हूँ। लेकिन कालू दरवाजा नहीं खोलता। गोरी, तुम चली जाओ यहाँ से, मैंने गुलाबो से शादी कर ली है, अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है इस घर में। कालू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और हमारे अंडे से बच्चा निकलने वाला है। गोरी, अगर तुम इतनी ही फिक्र होती तो छोड़कर क्यों जाती अपने अंडे को? गोरी, तुम चली जाओ, तुमने अपनी जगह खुद खाली की है और मैं तुम्हारे पति के साथ बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। फिर गोरी कवि वहाँ से रोते हुए वापस चली जाती है और अपने अंजाम को पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।